हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो सब्जेक्ट है गणित का, उसके पार्ट 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होने वाले हैं, जैसे घनाभ हुआ, घन हुआ और भी जितनी आकृतियां हैं, सभी के क्षेत्रफल और उनके आयतन क्या क्या रहने वाले हैं, सभी के सूत्रों को आपको याद करवाएंगे। तो आप इन सभी को रट लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सारे सूत्र याद हो गए तो एग्ज़ाम में कोई भी इनसे सवाल आएगा तो आप सीधे फॉर्मूले डाल के उनको कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घनाभ की। घनाभ में क्या क्या चीज़ होती है? लंबाई हुई, उसकी चौड़ाई हुई और ऊंचाई हुई। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो क्या होगा? दो का मल्टीप्लाई करनी है सबके साथ, तो ब्रैकेट में ले लें। सबसे पहले लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, फिर प्लस लगा के चौड़ाई इंटू ऊंचाई करेंगे, फिर प्लस लगा के ऊंचाई इंटू लंबाई करेंगे। यानी कि सबसे पहले लेना है लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। लंबाई का चौड़ाई के साथ कर देंगे, लंबाई का ऊंचाई के साथ कर देंगे, और बचा क्या? ऊंचाई और चौड़ाई बची, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों को जोड़ के दो का गुणा कर देना है। ये हुआ आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको याद कर लें। सेकंड है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन निकालना है आपको। आयतन निकालने के लिए जितनी भी सतह होती हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 सतह बताई दी आपको, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आपको ये याद रखना है, घनाभ का आयतन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका घन। घन में क्या होता है? आपकी जितनी भी भुजाएं होती हैं सब बराबर होती हैं। तो आप अगर आपने घनाभ का क्षेत्रफल याद कर लिया और घनाभ का आयतन याद कर लिया तो घन का अपने आप याद हो जाएगा आपको, क्योंकि सभी की लंबाई बराबर होती है। तो आप लंबाई सभी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी को ए मान सकते हैं, क्योंकि हर बराबर रहता है। तो आप ऐसे करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इन सबकी लंबाई भुजा बराबर है, तो आप ए रख सकते हैं, ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। तो ये क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तीनों क्या हो गए? 3a²। और बाहर किससे मल्टीप्लाई है? 2 से। तो ये क्या बन गया? 6a²। तो आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ये देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। इसी प्रकार घनाभ का आयतन निकालेंगे आप। तो ये देखिए, यहाँ a रखेंगे, यहाँ इंटू ए और ऊंचाई भी ए, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा? a³। ये आपका घन का आयतन हो जाएगा। तो ये देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² और घन का आयतन a³। नेक्स्ट देखते हैं आकृति हम। नेक्स्ट आकृति है लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन में क्या देखा है आपने? ये एक सिलेंडर नुमा संरचना रहती है। एक तरफ से देखिए, ऊपर आपके क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है। और सबसे पहले हम इसके बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। तो सबसे पहला फॉर्मूला याद करते हैं हम, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? ये आपका वृत्त है। वृत्त की परिधि कितनी हुई? 2πr। और इसमें क्या आ रहा है? ऊंचाई आ रही है, तो ऊंचाई को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2πrh इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। और पूरा संपूर्ण का आपको निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पूरे का। तो आपको क्या करना है? 2πr और किससे मल्टीप्लाई होगा? r प्लस एस से। यानी कि एक तो हो गया आपका 2πr² इसका, और आपके साथ में क्या होगा? 2πrh। 2πr कॉमन ले लेंगे आप, अंदर बचा r प्लस एच। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा है आपका बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या हुआ? पूरा एरिया कवर कराया आपने, ये और
ये तो आपका फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये आपको याद रखना है बेलन का आयतन। ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका शंकु। शंकु में बात करते हैं हम। शंकु क्या होती है? बर्थडे पे आपने कैप पहनाई होगी, बच्चों को आपने भी पहनी होगी, तो वो एक शंकुनुमा संरचना होती है। तो उसी के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का देखेंगे, उसी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे और उसी का आयतन देखेंगे हम। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? पाई आर एल। एल क्या है यहाँ पर? तिर्यक लंबाई है। तो पाई आर एल आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई आर इंटू आर प्लस एल। अगर इसकी आयतन का बात करेंगे हम शंकु के आयतन का, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका हुआ? बेलन का। इसमें हम 3 का भाग दे देंगे तो ये शंकु का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर एच, और 3 का भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा? शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। ये आपके शंकु का आयतन हो गया। और लास्ट है आपके गोले का आयतन। ये गोला हुआ। गोला और वृत्त में एक डिफरेंस है। गोला ठोस होता है, वृत्त आपका नॉर्मल होता है। और गोला एक तरीके से गेंद हुई, वो आपके गोले में आएगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन क्या हो गया? इसमें 3 का भाग दे देंगे, 4 और आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सीधा आप ऐसे याद रख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, या आपके गोले का आयतन हो गया। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। इसको हम काट देंगे बीच में से, तो ये अर्धगोला हो जाएगा। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हुआ? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 का भाग देंगे आधे होने पर, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो एक ज़्यादा हो जाएगा वो, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? 3 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना हुआ? आधा काटा है हमने तो 2 का भाग देंगे वही। तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये थे सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपके, किसके? घनाभ के, घन के, बेलन के, शंकु का और गोले का। सभी के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आप सभी को याद करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो उनमें ये आएंगे। तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें, जिससे एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।